तो बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाला कर लिया था। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जरा मुझे बताओ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, और एरिया क्रॉस सेक्शन, और टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। बेटे जस्ट दोबारा बोलो, क्या क्या बोला तुम? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके। नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, ओके। और टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपने मुझे बताया बेटे, तो हमने लास्ट क्लास में जो क्या किया था, हमने किया था लास्ट क्लास में बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टेंस। इसके अलावा भी तो कुछ और किया था हमने, यही थोड़ी किया था हमने। हाँ जी, आ गई। इसके अलावा भी तो कुछ किया था। इसके अलावा हमने क्या किया था बेटे? हमने ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे हमने? हाँ किए थे ना हमने। और एक ओम्स लॉ को प्रूव करने वाली एक एक्टिविटी भी की थी हमने, हाँ याद है कि नहीं? हाँ। ओके। तो बेटे हमने उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ फैक्टर रेजिस्टेंस किया था, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स हमने किए थे। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसमें क्या था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दूसरा क्या किया था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें क्या था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, मान लीजिए सेम पैरामीटर हो लेकिन डिफरेंट मटेरियल हो तो भी क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। चौथा क्या किया था हमने? टेम्परेचर, कि वायर का टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब हम करेंगे बेटे रजिस्टिविटी। क्या करना है हमको? रेजिस्टिविटी। बेटे आप लोग नोट करते जाते हो नहीं करते जाते हो साथ साथ? हाँ मामा जी। अब रजिस्टिविटी देखिए क्या होती है बेटे। हमने दो चीजें लास्ट टाइम पढ़ी थी, आर प्रोपोर्शनल टू एल, और क्या पढ़ी थी हमने? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। एल क्या है हाँ हमारे पास? लेंथ ऑफ कंडक्टर, यस और नो? और ए क्या हाँ है हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? हाँ। बेटे अब हम इन दोनों को ज्वाइन कराएं तो क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू L/A। यस और नो? हाँ अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है बेटे हमको, तो आर इक्वल टू रो L/A। समझ में आया कि नहीं? ये हाँ। क्या है? रो, RHO, इसको रो बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है। क्लियर? जी। इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। एंड ये क्या है बेसिकली? इट इज ए कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। मटेरियल। ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? रजिस्टिविटी भी हम इसको बोलते हैं। रजिस्टिविटी का दूसरा नाम एक और है बेटे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? हाँ मामा जी। तो रो क्या है बेटे? हमारे पास कांस्टेंट होता है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए होता है ये। मटेरियल चेंज होने के साथ इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? चेंज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। देखिए बेटे, अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलता है? रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल निकलता है। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? हाँ मामा जी। ये मान लो बेटे, ए की वैल्यू हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें, मतलब 1 × 1, 1/1 का हम ले लें, और एल की वैल्यू हम 1 मीटर ले लें, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ ए 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, that resistance is called the resistivity. Okay, the resistance हाँ of मामा a जी।
1 meter length and 1 meter square area of cross section is called the specific resistance or resistivity. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. बात दोनों सेम है, कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं, तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज विद दैट. क्लियर? हाँ. इसकी बेटे एसआई यूनिट देखनी है. क्या देखनी है हमको? एसआई यूनिट. बेटे इसकी एसआई यूनिट होती है बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की. देखिए आर की क्या होती है, ओम होती है. ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है. एल की क्या होती है, मीटर होती है. तो इसका मतलब रो की हमारे पास हो गई ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. तो ये क्या हो जाएगी बेटे, ऊपर जाने पे ये 2 - 1 एम हो जाएगा, तो ये एम से ये बेटे स्क्वायर कट जाएगा. तो ओम मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर. ये ध्यान रखना बीच में डैश है. क्लियर? हाँ. तो इसकी बेटे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की हमारी एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. एसआई यदि हमको सीजीएस यूनिट देखनी हो तो हम ओम सेंटीमीटर लिख देंगे. नॉर्मली बेटे ये यूज होती है, ये यूज बहुत ही कम होती है. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. अब देखते हैं बेटे क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. ठीक है. पहला बेटे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर. मतलब क्या है बेटे, हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, या रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी. जैसे कॉपर के लिए डिफरेंट होगी, सिल्वर के लिए डिफरेंट होगी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी. बात समझ में आएगी नहीं? हाँ. और दूसरा डिपेंड करती है बेटे टेम्परेचर के ऊपर. जैसे मेटल में बेटे टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है. समझ में आया कि नहीं? तो मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगा टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है. तो मतलब दो फैक्टर हो गए, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेचर. ये हो गया. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. जबकि बेटे रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. तो बेटे रेजिस्टेंस हमारा इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. इसका मतलब क्या है बेटे कि यदि हम वायर की लेंथ चेंज करते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, बाकी सब चीजें सेम रहे, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. मतलब क्या है, if we change length and or thickness, ठीक है, then no change in resistivity. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि वायर की लेंथ को डबल कर दिया है या उसके एरिया को हाफ कर दिया है, तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा? बेटे रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ. है ना? हाँ मामा जी. और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटे, एक किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. क्लियर हुआ? अब आगे है बेटे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी मेटल्स की जो होती है, रेजिस्टिविटी जो मेटल्स की होती है बच्चे, वो सबसे कम होती है. और रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज की जो होती है बेटे उससे ज्यादा होती है. और रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर्स की होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ जो इंसुलेटर्स होती है बेटे वो सबसे ज्यादा होती है. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटे मेटल्स की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, एलॉयज की उससे, सॉरी, मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है, एलॉयज की उससे ज्यादा होती है, इंसुलेटर्स की उससे भी ज्यादा होती है. अब आप मुझे बता सकते हो बेटे एलॉयज क्या होते हैं? Alloys वो हो गया मिक्सचर ऑफ two or more metals.
मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जो बेटे मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 टू 10⁻�6 का ऑर्डर होता है। मतलब जो वैल्यू होगी, जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, वो पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं, पता है ना आपको। बेटे 8th क्लास में सीखा था ना कि जैसे हम 2.5 इंटू 10⁵ लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे 25 इंटू 10⁴। हमेशा क्या लिखेंगे, 2.5 इंटू 10⁵ लिखना होता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है बेटे ये। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जो उसका ऑर्डर, जो 10 की जो पावर है वो ये हमारी रहती है। जो एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है वो बेटे होती है 10⁻⁻6 के ऑर्डर की लगभग होती है, या उससे ज्यादा की होती है। और रेजिस्टिविटी जो यहाँ की होती है 10⁻18 या 16 या 14 इस टाइप के ऑर्डर की होती है। मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, जैसे एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी जो होती है वो 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। ये बेटे एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम में मीनिंग पूछते हैं इसका। तो मीनिंग क्या होगा बेटे, यदि हम जो है एक एल्यूमिनियम वायर लें जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम होगा। आई रिपीट कि बेटे क्या मीनिंग है इसका, कि हम एल्यूमिनियम वायर 1 मीटर का लें, उसका जो है बेटे एरिया क्रॉस सेक्शन की थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बात समझ में आएगी नहीं? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A, दैट मींस 2.63 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1 अपॉन 1। तो क्या आंसर आ गया, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो मतलब क्या है बेटे, कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम वायर है, मान लीजिए 1 मीटर का है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। आया ना? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके, चलिए अब इसको रीड करो। हाँ जी बच्चे, अब रीड करो इसको। Resistivity. R is directly proportional to L. Equation 1, where L is length of conductor. R is inversely proportional to A. Equation 2, where A is area of cross section of the conductor. From 1 and 2, R is inversely proportional to L upon A. So R is equals to rho L upon A. That is third equation, where P is equals rho is नहीं, the रो बोलेंगे proportional. इसको, हम क्या बोलेंगे, रो। See, where rho is the proportionality constant, it is called the resistivity of the material of the conductor. It is also known as specific resistance. From equation 3, rho is equals to R into A upon L. If A is 1 unit square or 1 meter square, L is 1 unit or 1 meter, then rho is equals to R. Thus, the resistivity or specific resistance of a conductor is defined as the resistance of the conductor of unit length and unit area of a cross section, or it is the resistance offered by a cubical conductor of 1 meter size to the flow of current across opposite faces of the conductor, or the resistivity of a substance is equal to the resistance of rod of that substance, which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. It is denoted by rho. ऐसा यूनिट क्या है बेटी, इसकी ओम मीटर है। अब आगे यहाँ से पढ़ो, जो यहाँ से ब्लैक है। Resistivity of a conductor depends on the nature of the substance and temperature, but does not depend on length or thickness of the conductor. Resistivity depends on your nature of the substance and temperature, but resistance depends on all factors. Resistivity is a characteristic property of the material. It is specific and constant for a particular material at a constant temperature. बात समझ में आ गया ये? हाँ।
अब देखिए बेटे क्या है, आगे पढ़ो ये। A good conductor electricity should have low resistivity. A poor conductor of electricity should have high resistivity. अब सुनिए बेटे, सुनो बेटे, Resistivity of लिसन टू मी, एक मिनट सुनो बेटे। देखिए जितनी ज्यादा लो रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा लो रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा लो रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर कंडक्टर होगा। बात समझ में आई? जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा वो पुअर कंडक्टर होगा, मतलब उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी। क्या बोला मैंने? जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस, उतनी बेटर कंडक्शन। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी पुअर कंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आगे बोलो। Resistivity of metals is smaller than resistivity of alloys, which is smaller than resistivity of insulators. Metals and alloys have resistivity in the order of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. Insulators like rubber and glass have resistivity in the order of 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ohm meter. Meaning of resistivity of aluminium is 2.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter. If we take an aluminium rod of 1 meter length and 1 square meter area of cross section, then its resistance will be 2.63 into 10 to the power minus 8 ohm. ओके, अब देखिए बेटे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पे। अब जैसे मैंने बताया कि बेटे मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? उसका रीजन मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, तो क्या होगा, उनमें कोलिजन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। जो बेटे सेमीकंडक्टर समझते हो ना क्या होता है बेटे? बेटे सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है लेकिन नॉन मेटल से ज्यादा होती है। क्या होते हैं बेटे? जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होगी और नॉन मेटल से ज्यादा होती है, इनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया होगा मेटल, नॉन मेटल, और तीसरी चीज क्या होती है हमारी? मेटलॉइड, जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। तो सेमीकंडक्टर में बेटे क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कंडक्शन बढ़ेगा, मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। वो समझ में आया कि नहीं? जैसे हमारे बेटे जैसे हमारे पास जैसे आता है बेटे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये क्या है बेटे? हमारे मेटलॉइड होते हैं। ये जैसे बोरॉन है, इनमें पर्टिकुलरली सिलिकॉन और जर्मेनियम की, सिलिकॉन की मैं बात करूंगा बेटे। सिलिकॉन और जर्मेनियम इनका बहुत ज्यादा यूज है हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में। जो चिप्स होती है ना, चिप, मेमोरी चिप, और इसके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह जो होता है, जहाँ प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वो किस चीज के बने होते हैं? सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। इसीलिए देखा होगा बेटे अमेरिका में इसके नाम पर एक क्या बना हुआ है? सिलिकॉन वैली। सुना है ना? अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली में सारी आईटी कंपनी होती है। ठीक है, तो बेटे सिलिकॉन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप देखो जब हम लैपटॉप या फोन वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि उससे काम, जब जैसे जैसे अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, बेसिकली वो बेटर कंडक्टर बनता जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में भी बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। इसलिए बेटे इस चीज का बहुत जबरदस्त यूज हुआ है हमारा कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, प्रोसेस, मतलब जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज्यादा यूज है। अब जैसे इंसुलेटर है, जैसे एबोनाइट ग्लास वगैरह है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो इसलिए क्या होते हैं, इनके थ्रू करंट कुछ भी फ्लो नहीं करती है। इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही नहीं। इसीलिए आप देखो स्विच वगैरह है, कितना भी गर्म हो जाए लेकिन वो करंट फ्लो नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब जैसे देखिए बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा बेटे। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट। जितने भी एसिड बेटे एक्वस सॉल्यूशन पता है ना क्या होते हैं? हाँ हाँ बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन पता है क्या होते हैं? नहीं, हाँ, जो मैं किसी और बुरे एक्वस होते हैं। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है बताओ बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, बता सकते हो? नहीं कोई एसिड या बेस किसी सॉल्वेंट में घुला हुआ होता है। बेटे, जो एक्वस सॉल्यूशन जो एसिड्स के होते हैं या बेस के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मींस पानी के अंदर सॉल्यूशन। किसके अंदर? पानी के अंदर। जैसे नींबू पानी में डालते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे हम बेस, जैसे कास्टिक वगैरह जो आते हैं उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, या सॉल्ट जैसे नमक वगैरह डालते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब हम उनको हीट कर देते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है उनकी? कम हो जाती है। ये ध्यान रखना बेटे, रेजिस्टिविटी जितनी कम होती जाएगी उतना कंडक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बेटे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे हमारे एसिड के सॉल्यूशन है, बेस के सॉल्यूशन है, सॉल्ट के सॉल्यूशन है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो जाती है, जिससे उसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज में थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्योर मेटल में ज्यादा इंक्रीज करती है, लेकिन एलॉयज में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करती। क्लियर हुआ? हाँ। कंडक्टिविटी मैंने अभी आपको बताया क्या होती है? द एबिलिटी टू पास द करंट। तो देखिए, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। पढ़िए बेटे यहाँ से। Effects of temperature on the resistivity of a conductor. Resistivity of a conductor increases linearly with increasing temperature. Resistivity of a semiconductor decreases with increasing temperature. Resistivity of an insulator like ebonite, glass, and diamond is very high and does not change with temperature. Resistivity decreases with rise in temperature in electrolytes. Resistivity of alloy increases with increase in temperature, but it is negligible as compared to pure metals. Resistivity. The resistivity of semiconductors like silicon and germanium is in between those of conductors and insulators. They are proving to be of great practical importance because of their marked change in conducting properties with temperature, impurity, concentration, etc. They are used for making solar cells and transistors. Conductivity. It is the reciprocal of resistivity. It shows that the ability of a material to conduct electricity. Conductivity is equals to 1 upon rho resistivity. ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा कंडक्टिविटी यूनिट बेटे उसके ठीक अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक। चलिए अब थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे हम। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन रीड करो। Resistance of a metal wire of 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2, predict the metal of the wire. हाँ जी बेटे, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है ये? हाँ, हाँ, कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। स्कूल में किया है? नहीं, नहीं, स्कूल में अभी वाले क्वेश्चन नहीं करवाए। अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे स्कूल में? ओके, देखिए बेटे इस नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो बेटे, हमारे पास क्या लिखा है? रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ वायर लेंथ पर मीटर। क्या दिया हुआ है हमारे पास? L इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। हाँ, इस 26 ओम, आर क्या है हमारे पास? 26 ओम। ये टेम्परेचर दिया है, अभी आपका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको टेम्परेचर डिफरेंट दिए होंगे, आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले होंगे,
तब इन टेम्परेचर का यूज होगा। अभी तो सिर्फ क्या है कि हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब क्या दिया है बेटे, डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, 0.3 मिलीमीटर। आया ना। हाँ तो हमें क्या करना है बेटे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ अरे पता है ना, या वैसे ही हाँ बोले जा रहे हो? हाँ पता है। ओके, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो आ जाएगा तो क्या है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻⁴ ये मीटर हमारे पास इसका डायमीटर आ गया। हमें क्या करना है बेटे, डायमीटर से रेडियस निकालनी है। रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर ये आ जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ अब ये क्या है बेटे, आपको रेजिस्टिविटी रो निकालनी है। आप हमारे पास अभी क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना? हाँ तो रो इक्वल टू मैंने क्या बताया था अभी, आर इंटू ए अपॉन एल। हेलो। हाँ मामा जी। तो मतलब क्या है बेटे, अब यहाँ पर अभी हमारे पास एरिया नहीं दिया है, चूंकि वायर है तो सिलेंड्रिकल होगा। तो आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। बात समझ में आ गई, है या ना? हाँ मामा जी। बेटे साथ साथ बोलते जाओ। कैपिटल आर कितना दिया है हमको, 26 दिया है। पाई देखो, ये पाई ऊपर की ओर आ रहा हो तो इसको 3.14 यूज कर लो, और पाई नीचे की ओर आ रहा हो तो इसको 22/7 यूज कर लो। इंटू स्मॉल आर क्या हमारे पास, 3/2 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, एल क्या है हमारे पास, 1 मीटर, ये हमारे पास आ। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो अब ये क्या आ जाएगा, 26 इंटू 3.14, नीचे 1 है तो ये 3/2 इंटू 3/2, और इसका 10⁻⁴ का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10⁻⁸ क्लियर हुआ? अब ये बेटे 2 हाँ से इसको डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.57 हमारा ये आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 13 इंटू 1.57 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे, तो ये तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9 इंटू 13 होता है 117। क्या होता है बेटे, 13 इंटू 9 होता है 117। अब 157 से बेटे 117 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 49, 7 5 35, 4 39, और 7 7 49, 4 7 10, 157 और 157, 9 9 7 6 1 7 8 5 13 1 2 3 5 8 एंड 1, ये आ गया हमारे पास। आया ना? हाँ अरे कहाँ हो? तो ये क्या है बेटे, 183, यहाँ 2 पॉइंट पे लगाना है तो 0.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आ गया। अब चूंकि स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो बेटे 2 पॉइंट लेफ्ट को, इसको जो है 2 पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ये आ जाएगा। तो जब 2 लेफ्ट को शिफ्ट किया तो हमें यहाँ से 2 जीरो क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये बेटे इसको हाँ राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आ गया। ये इतनी हमारी रेजिस्टिविटी ये निकल के आ गई। अभी उसमें और क्या दिया था बेटे हमको, अभी हमको उसमें और दिया था कि यूजिंग द टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, प्रेडिक्ट द। अब देखिए बेटे, आपने नोट कर लिया सारा? नहीं नीचे का रह गया है। करो, उसको पहले नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। कर लिया। ओके, अब देखिए बेटे, ये हमारे पास बुक में टेबल 12.2 दी हुई है, वैसे मुझे आपको पहले समझानी चाहिए थी। आप ये देखो बेटे, यहाँ पर हमने कितनी रेजिस्टिविटी निकाली थी बेटे, 1.84 इंटू 10⁻⁶ निकाली थी, नहीं निकाली थी?
आया ना बेटे? अभी हाँ। हमारा क्या आंसर आया था? आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है मामा जी। तो ये बेटे ये हमारा आंसर आया था कि नहीं आया था? ये हाँ। तो हमारा मटेरियल क्या हो गया बेटे? मैंगनीज हमारा मटेरियल हो गया। क्या मटेरियल हो गया? मैंगनीज। क्या हुआ? मैंगनीज हुआ कि नहीं हुआ बेटे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आज? हाँ आया मामा जी। अब ये देखो बेटे, यहाँ मैंने आपको बताया था, ये देखो बेटे, ये हमारी रेजिस्टिविटीज होती हैं सारी की सारी, ये मेटल्स की रेजिस्टिविटी है। आप ये देखो कि नीचे जाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बेटे? बढ़ रही है। सिल्वर की सबसे कम है और मैंगनीज की सबसे ज्यादा, कुछ ही दी हुई है, हर मटेरियल की नहीं दी हुई। ठीक है, क्योंकि ये आप देखो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आप देखोगे कॉन्स्टेंटन नाइक्रोम की, आप देखोगे। क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद आप ये देखिए बेटे, ये हमारे पास इंसुलेटर की है, पॉजिटिव उसमें आ जाती है, तो ये और भी ज्यादा हमारे पास ये बेटे बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो ये जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना क्या होगा? कम कंडक्टिविटी होगी, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। हाँ बेटे, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो, हाँ मामा जी। क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटे आपको ये? हाँ। बताइए क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? बोलो बेटा। हेलो, ये वाला नहीं पता। अब देखिए बेटे, क्वेश्चन क्या है? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब क्या है बेटे? हमारे पास मान लीजिए जो फर्स्ट वायर है उसका लेंथ क्या है? L है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और उसका जो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास? 4 ओम है। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब क्या करना है बेटे? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल? मटेरियल क्या है हमारे पास? सेम है। अब उसकी लेंथ कर दी बेटे हमने L/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन A2 कर दिया हमने 2। समझ में आया कि नहीं? हमें R2 इसका निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करना है? हाँ मामा जी। अब देखिए कैसे करेंगे बेटे। हमारे पास R इक्वल टू फॉर्मूला है रो L/A, तो इसका मतलब R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? रो L1/A1। क्लियर और डॉट? हाँ मामा जी आया समझ। और देखिए R2 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? रो L2/A2। तो ये तो बेटे हमारे पास क्या है? यदि हम यहां से निकालें तो R1 हमारे पास 4 है, L1 L है, और ये हमारे पास A है। अब मटेरियल सेम है तो क्या होगा? रो इज सेम। बेटे जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब R2 इक्वल टू हो गया L2। L2 क्या है बेटे हमारे पास? L/2, और A2 क्या है हमारे पास? 2A। तो इसका मतलब क्या आया? 1/4, और साथ में रो लगाना है, इंटू रो L/A आ गया। हाँ। अब ये देखो यहाँ पर रो L/A का क्या लिया हमने? इक्वल टू 4 लिया है। तो इसका मतलब R2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1/4 इंटू 4। तो ये R2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 1 ओम हमारे पास आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। ये नोट कर लो फटाफट से। हाँ। अब देखिए इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं बेटे। एक और तरीका क्या है बच्चे इसमें, कि हम लिखें R1/R2 इक्वल टू रो L1/A1 एंड डिवाइडेड बाई रो L2/A2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो R1 हमारे पास 4 था, R2 हमारे पास हमको निकालना है। L1 क्या हमारे पास? L था, और L2 क्या हमारे पास? L/2 था। A2 हमारे पास 2A है, और A1 क्या है हमारे पास? A। तो A से A कट गया, L से L कट गया, तो 4/R2 इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो इसका मतलब R2 इक्वल टू क्या आ गया? 4/4, तो 1। तो R2 इक्वल टू 1 ओम हमारे पास आ गया। या तो हम पहले इस वाले तरीके से कर ले, या हम इस वाले तरीके से कर लें।
दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। दोनों तरीके आप नोट कर लो फटाफट से। कर लिया मामा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। अब ये क्वेश्चन देखो बेटे, ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटे, पढ़ो रीड करो क्या लिखा है इसमें। कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दी हुई है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लेंथ इसमें निकालनी है, और इसका रेजिस्टेंस हमको 10 ओम दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ आया ना? तो देखिए बेटे, हाँ मामा जी। जैसे पीछे किया था क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। डायमीटर क्या है हमारे पास? डायमीटर बेटे हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/1000 मीटर। ये 0.5/1000, तो ये पॉइंट हटा देंगे 0, तो 5/10,000 या 5 × 10⁻⁻4 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। तो यहां से हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस निकाल लेंगे हम। r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/2 × 10⁻⁻4। उसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, ऐसे यूज करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या दी है हमारे पास, रो इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रो इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये हमको दिया हुआ है। लेंथ हमको निकालनी है, रेजिस्टेंस हमको 10 ओम दिया हुआ है, और हमको लेंथ क्या करनी है, ये निकालनी है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू रो L/A। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r इंटू ए इक्वल टू रो एल हो जाएगा। तो इसका अंदर l इक्वल टू क्या है हमारे पास, r इंटू ए अपॉन रो। तो ये फॉर्मूला हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ अब हमें क्या करना है बेटे, ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूं मैं। r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 ओम, तो 10 ओम ले लिया। ओम लगाने की जरूरत नहीं है हमको। 10 इंटू ए क्या है हमारे पास, एक। अच्छा पहले इसको जो है बेटे, अब r इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ मतलब एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो अब बेटे r इंटू आर क्या है हमारे पास, 10 ओम है, पाई ऊपर ले रहे हैं तो हम 3.14 ले लेंगे। r स्क्वायर मतलब क्या है, 5/2 × 10⁻⁻4 होल स्क्वायर। और रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है हमको, 1.6 × 10⁻⁸ हमको रेजिस्टिविटी दी हुई। अब इसको सॉल्व करिए बेटे। ये पॉइंट हटा के, ये नीचे हटा के एक 0 लग जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऊपर क्या बच गया, हाँ 314 × 5/2। अब ये पूरे लाइन नीचे कर लो, तो नीचे 2 आ जाएंगे बेटे, और इंटू 10⁻⁸ ये 5 आएगा यहाँ पर। और नीचे क्या है हमारे पास, 16 × 10⁻⁻8। बेटे 10⁻⁸ डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटे ये हमारे पास 2 से डिवाइड कर लो तो 157 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ तो ये इक्वल टू आ गया 157 इंटू 25/32 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 175, 157 और 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25, 7 जब 175 होते हैं, 125 और 17 तो 142, तो 2 आ जाएगा 14 कैरी और 39, तो 3925/32 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ अब इसको डिवाइड कर लो बेटे 32 से, तो ये 1 टाइम जाएगा 32, 7 आ जाएगा 2, ये 32 जा 64 आ जाएंगे, ये 8 आ गया, फिर 5, फिर 8 आ जाएगा, ये फिर 2 से जाएगा 64, 21, फिर ये डेसिमल लगाओ, 0 लगा दो, कितना आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटे, 6 2 जा 12, 192, 8 और 1, फिर 0, फिर ये करीब 5 से चला जाएगा। ये तो क्या आंसर आ जाएगा, लगभग 122.65 मीटर की हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन?
हाँ आया ना? हाँ मामा जी, इसको नोट करो। कर लिया मामा जी। अब देखिए बेटे, अब आगे का पार्ट और क्या रह गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। यदि बेटे इसका हम डायमीटर डबल कर दें तो इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? हाँ जी बच्चे, ये हमारा रह गया है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। आपको इसे होमवर्क में मुझे करके दिखाना है, जैसे हमने पीछा क्वेश्चन किया था। और फिर नहीं आता है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ये बताऊंगा। क्लियर? बेटे कैसे करेंगे, दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन। बेटे क्या लिखा है, कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, ये 0.5 मिलीमीटर है। तो इसको बेटे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, 1000 से डिवाइड करेंगे। आया ना? हाँ मामा जी। ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर डायमीटर हमारा आ जाएगा। तो इससे हमको रेडियस निकालनी है। आर इक्वल्स टू क्या आएगी बेटे हमारे पास, 5/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगी। हाँ अब देखिए बेटे हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटे, रजिस्टिविटी दी हुई है। तो रो क्या है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर हमको दिया हुआ है। क्लियर हुआ? हाँ अब बेटे क्या है, हमको लेंथ निकालनी है, एल हमको निकालनी है। और रेजिस्टेंस इस वायर का क्या है हमारे पास, वो 10 ओम है। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो बेटे फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्योंकि हमको एल निकालनी है तो बेटे रो एल इक्वल टू आर इंटू ए। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन रो। और इसको हम लिख लेंगे बेटे आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ अब मैं इधर की साइड में कर रहा हूं बेटे कुछ। तो एल इक्वल टू बेटे आर क्या है हमारे पास, ये 10 ओम दिया हुआ है। पाई पाई बेटे जब ऊपर की तरफ आए, पहले फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। अब पाई ऊपर आ रहा है तो 3.14 इस यहाँ वैल्यू लगा दो। आर स्क्वायर दैट मीन्स 5/2 इंटू 10⁻⁻4 का क्या लिखना है हमको, स्क्वायर लिखना है। अब बेटे हमारे पास रो क्या है, रो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी। अब क्या करेंगे बेटे, देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटाने के लिए बेटे, यहाँ पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक नंबर है, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे, 2 नंबर हो गई। और इस जीरो से जीरो को काट देंगे तो बेटे हमारे पास क्या आया, 314। ऊपर 5/2 का स्क्वायर करना है तो 5 इंटू 5। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 16। और ये 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁻8 और नीचे भी 10⁻⁻8 है। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा बच्चे। हाँ मामा जी। अब 2 और 314 को डिवाइड करेंगे तो 157 आ जाएगा। तो ऊपर क्या है बेटे हमारे पास, 157 इंटू 25 अपॉन 32 आ गया। हाँ अब 25 157 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटे, 157 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 7 जा 175 होता है, 17 कैरी हो गया, 25 5 जा 125 होता है, तो 142 2 आ गया, 21 जा 25 25 बन जा 25 और 14 हमारा ये 39 आ जाएगा। तो क्या आया, 3925 अपॉन 32 हमारे यहाँ। क्लियर है नॉट? हेलो? हाँ मामा जी। अब बेटे क्या है बेटे, 32 और 3925 को डिवाइड कर लो, ये 32 आ जाएगा। 7 2 बेटे यहाँ पर हमारे 32 या 64 होते हैं, 8 5 फिर 64 आ जाएंगे, ये 21 पॉइंट लगा दो, यहाँ जीरो बढ़ा दो, 7 से तो ज्यादा हो जाएगा, 6 कर लो, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 19। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, जीरो, ये 5 के आसपास आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ बेटे, एल हमारे पास आ गई बेटे, इसको जो है चाहे तो डिलीट कर दो, ये काट दो। तो ये एल हमारे, ये रफ में करना है बेसिकली काम। एल इक्वल टू आया 122.65 मीटर हमारे पास ये आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी।
अब क्या लिखा है बेटे क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट उसमें पार्ट जो लिखा हुआ है हमारे पास कि बेटे ये डायमीटर को डबल कर दें तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्या करना है हमको, डायमीटर को डबल करने पे रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अब देखिए यहाँ पर बेटे, पहले डायमीटर क्या था हमारे पास, d था, अब डायमीटर को क्या कर दिया हमने, 2d कर दिया, आया ना। तो इसका मतलब क्या है बेटे, यदि हमारे पास रेडियस r थी तो अब हमारे पास रेडियस 2r हो गई, नहीं हो गई, आया ना। हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे यहाँ पर सिर्फ डायमीटर चेंज किया है हमने, कोई यहाँ ये नहीं लिखा है कि वायर को स्ट्रेच किया है या वायर को हमने फोल्ड किया है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी चीज ना लिखी हो तो हम क्या करेंगे, एल को हम सेम ले लेंगे, L1 भी एल है और L2 भी एल है। हमारे पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। रो से रो कट गया। तो ये देखिए बेटे, इसका मतलब R1 क्या हमारे पास 10 था, R2 हमको निकालना है, L1 L है अपॉन A1 मतलब क्या है, पाई R1 स्क्वायर, क्लियर। और A2 क्या है हमारे पास, ऊपर चला जाएगा पाई R2 स्क्वायर अपॉन L, ये L से L कट गया, पाई से पाई कट गया बेटे। तो 10 अपॉन R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर कितना हमारे पास, 2R का स्क्वायर, और R1 स्क्वायर के R का स्क्वायर। तो बेटे हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेटे 10 बाई R2 इक्वल टू 4R स्क्वायर अपन R स्क्वायर, ये कट गया। तो ये R2 इक्वल टू बेटे 10 बाई 4 आ गया, तो ये 5 बाई 2, तो R2 इक्वल टू बेटे हमारे पास 2.5 ओम हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया बात? पूरा नोट कर लो, वहां तक तो शायद तुमने नोट कर लिया था, बाकी का नोट कर लो। ये तो बेटे हो गया ना तुम्हारा, ये दोबारा से करूंगा ऊपर, नहीं हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बेटे सामने लिखा हुआ है, 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of the wire। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ। क्या कैसे करेंगे? नहीं नहीं पता। देखो बेटा, एक मिनट रुको, जैसे वायर देखो, ये क्या है, वायर है, इसको डबल करके ऐसे अपने इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया, दिख रहा है नहीं? हाँ। तो ऐसे लपेटने से क्या होगा बेटे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इतना बड़ा वायर था, तो जब हम इस वायर को डबल कर देंगे तो ये बेटे ऐसे आ जाएगा, ये आया ना। हाँ। तो इसकी थिकनेस क्या हुई, बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। और लेंथ क्या हुआ इसकी, कम हो गई। कम हो गई। जब भी बेटे वायर को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं तो उसकी थिकनेस क्या होती है हमारे पास, उसकी बढ़ जाती है। ये दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं? हाँ मामा जी। ओके, तो बेटे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बेटे R1 इक्वल टू क्या है, 6 ओम है, और R2 हमको निकालना है बेटे। L1 क्या है बेटे, यदि हमारे पास इस वायर की लेंथ L है तो डबल कर दिया, मतलब डबल करने के बाद क्या हो गई, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ लेंथ। तो L2 क्या हो गया हमारे पास, L/2। अब क्या है बेटे, जैसे थिकनेस थी यहाँ पर, मतलब एरिया जो था वो मान लीजिए A था। अब बेटे जब हमने इसको फोल्ड किया तो एरिया डबल हो गया, नहीं हो गया? हाँ। तो A2 क्या हुआ हमारे पास, 2A हो गया। अब देखिए R1 इक्वल टू R1 अपॉन R2, जैसे मैंने भी आपको समझाया था, रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2, बिकॉज सिंस वायर इज सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका सेम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब क्या है बेटे, रो से रो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब R1 क्या है हमारे पास 10 है, और R2 हमको निकालना है। L1 क्या है हमारे पास, L है, और L2 क्या है, L/2, तो मतलब L और ऊपर 2 चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। A2 क्या है हमारे पास 2A है, और A2 सॉरी A2 के A1 A2 अपॉन A1, या A1 लिखेंगे। तो A2 हमारे पास 2A है और A1 क्या है हमारे पास A।
समझ में आ गया हाँ बेटे? एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो 10/R2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 4। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/4, तो मतलब 2.5 ओम, सॉरी 6 था, 10 नहीं था बेटे, 6 था। क्या था ये? 6 था ये। तो ये 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे 1.5 ओम, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो बेटे, जब लेंथ हाफ हुई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। हाँ बेटे जब लेंथ हाफ होने से रेजिस्टेंस 3 ओम रह गया, नहीं रह गया? हाँ अब एरिया भी डबल हो गया। जब एरिया डबल होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, तो फिर 1.5 रह गया, नहीं रह गया? हाँ तो ये हमने इस तरीके से फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर बेटे रजिस्टिविटी कितनी चेंज होगी? यहाँ पर सेम रहेगी ना? रजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट से इसको नोट कर हाँ लो। लिख लिया बेटा? हाँ मामा जी। हो गया? हाँ जी बेटे, क्वेश्चन आ रहा है नहीं समझ में? नहीं आ रहा मामा जी। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ बच्चे बताइए क्या है क्वेश्चन में। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो बेटे, मान लीजिए एक ये वायर था इतनी लेंथ का, इसको स्ट्रेच करके क्या किया 3 टाइम्स, इसकी 2 टाइम्स लेंथ कर दी। क्या कर दी लेंथ? 2 times. पता है स्ट्रेच, कभी आपने बेटे रबर बैंड को स्ट्रेच किया है ना? बेटे रबर बैंड को स्ट्रेच करके देखा है कि नहीं? हाँ मामा जी। जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है, नहीं हो जाती है बेटे? हाँ तो मतलब क्या है बेटे, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो आफ्टर स्ट्रेच लेंथ क्या हो गई हमारे पास 2L हो गई। हाँ मान लीजिए ओरिजिनल एरिया इसका ए था, तो अब एरिया क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा बेटे? हाँ क्योंकि हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा। क्योंकि बेटे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब क्या है बेटे, हाइट जितनी बढ़ेगी उतना एरिया कम होगा। ये तो स्ट्रेच कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेच। स्ट्रेच। और जब फोल्ड कर रहे हैं तो लेंथ जितनी कम होगी एरिया उतना बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ A2 हमारे पास A/2 हो गया। R1 क्या हमारे पास 20 ओम, और R2 क्या निकालना है हमारे पास, निकालना है आपको। जैसे अभी क्या था बेटे पिछले क्वेश्चन में, R1/R2 इक्वल टू रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2। क्योंकि बेटे मटेरियल सेम है तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा L1/L2 इंटू A2/A1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ R1 क्या है 20 है, R2 हमको निकालना है, L1 L था, L2 हमारे पास 2L है, A2 हमारे पास A/2 था, A1 हमारे पास A है। तो ये काट दिया हमने, तो ये क्या 1/4 आ गया। तो मतलब क्या है R2 इक्वल टू 20 इंटू 4, तो 80 ओम हमारे पास से रेजिस्टेंस आ। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। इतना नोट कर लो, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, ठीक कर लिया मामा जी। हो गया, चलो ओके बाय। बाय।